हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। आज हम बात करेंगे एसिंक एंड अवेट के बारे में। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था प्रोमिसेस के बारे में, जो कि कॉल बैक फंक्शंस देता था रिजॉल्व एंड रिजेक्ट का। वैसे ही अगर ऑन पॉइंट बात करें तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली सिंक्रोनस लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के सिंक्रोनस मतलब कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन का मतलब है कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ही वो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। पर अगर ऐसा ही है तो एसिंक की जरूरत क्या है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में एसिंक, तो एसिंक एंड अवेट मेक प्रोमिसेस इजियर टू राइट। एसिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस एंड अवेट मेक अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। अच्छा, एक रियल टाइम एग्जांपल लेके अगर देखें तो सपोज आप एक कैफे में गए हो एंड आप वेट कर रहे हो कि वेटर आएगा एंड ऑर्डर लेगा। आपने बहुत सारा वेट किया पर वेटर आया ही नहीं। बाद में आपको पता चला कि यहाँ तो सिंक्रोनस मेथड चल रही है, मतलब एक ऑर्डर खत्म होने के बाद ही दूसरा ऑर्डर लिया जाएगा। पर अगर आप किसी कैफे में गए हो एंड वहां पे तुरंत ही वेटर आ रहा है, आपका ऑर्डर ले रहा है, थोड़ी देर में आपको अपना ऑर्डर मिल भी गया एंड साइड बाय साइड दूसरों का भी ऑर्डर समय समय पे दे रहे हैं, तो उस कैफे में आपको दोबारा जाने की इच्छा होगी, सही है ना? क्योंकि वो एसिंक्रोनस कैफे है। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि तो फिर एसिंक्रोनस ही यूज करना चाहिए ना, सिंक्रोनस क्यों यूज करें? तो सिंक्रोनस की जरूरत ही क्या है? देखिए, कोई अच्छा या खराब नहीं है, सही गलत नहीं है। इसमें सिर्फ यूज केसेस देखना है कि कौन सी चीज की कब कब जरूरत होती है, तब तब हमें यूज करना है। भी यही जो थियरी है उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की है async await डॉट जेएस करके। अभी देखते हैं async फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जैसे पहले हम प्रॉमिस बनाते थे एंड उसमें सेट टाइम आउट करके एग्जाम्पल देखा हुआ था, उसी का यूज करके हम समझेंगे। तो पहले क्रिएट कर लेते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस हम कैसे लेते थे, लेट वेरिएबल का नाम ले लेते हैं माई प्रॉमिस इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से भी लेते हैं फंक्शन, उसमें रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दो कॉल बैक फंक्शन है ले लिए हमने। यहाँ पे सेट टाइम आउट का जो हमने लिया था उसी का यूज करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर दिया फंक्शन एंड हमारा जो सेट टाइम आउट है उसका टाइम दे देते हैं 2 सेकेंड। तो ये हमारी क्रिएट हो गई प्रॉमिस। यहाँ पे रिजॉल्व में हम लिख देते हैं कि हमारा ये जो टास्क है वो रिजॉल्व हो गया, तो टास्क इज रिजॉल्व। तो ये हमने क्रिएट किया हमारा एक प्रॉमिस एंड उसको रिजॉल्व भी कर दिया। अभी एसिंक एंड अवेट यहाँ कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो एसिंक एंड अवेट की सिंटैक्स एकदम इजी है। फर्स्ट हमें क्या करना है, सिंपल फंक्शन क्रिएट करना है। तो ये हमने क्रिएट कर दिया हमारा सिंपल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ कि माई प्रॉमिस 1 करके। ये फंक्शन का नाम हो गया, पैरामीटर की अभी हमें जरूरत नहीं है। अब ये फंक्शन के आगे सिर्फ हमें लगा देना है ASYNC एसिंक, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया एसिंक का, है ना, एकदम इजी सिंटैक्स। अभी फंक्शन को एसिंक बनाया है मतलब उसे थोड़ी देर में यूज भी करना ही है। तो कब तक वेट करनी है ये फंक्शन को यूज करने में, तो उसके लिए हम अवेट लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एक वेरिएबल जिसमें लेट्स से टेस्ट करके वेरिएबल लिया। अभी हमारी ये जो माई प्रॉमिस है, मुझे जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाए, ये मुझे मिल नहीं जाए टास्क इज रिजॉल्व, तब तक मुझे वेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं माई प्रॉमिस जो है उसके आगे अवेट लगाऊंगी, क्योंकि तब तक वेट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लॉक कर देते हैं हमारे टेस्ट को एंड माई प्रॉमिस 1 जो हमारा फंक्शन है उसे कॉल करवा देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करते थे, नोड एंड फाइल का नेम। तो ये देखा 2 सेकेंड उसने वेट की, उसके बाद हमें दे दिया टास्क इज रिजॉल्व, ठीक है, सही तरीके से वर्क कर रहा है। पर लेट से अगर मैं यहाँ पे अवेट नहीं लगाती तो मुझे क्या आउटपुट मिलता। तो अवेट निकाला एंड यहाँ पे करते हैं रन। तो ये देखा हमारी जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग चली गई, प्रॉमिस भी पेंडिंग ही रहेगी। अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अवेट लगाती हूँ
ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है उससे पहले भी मैं एक लॉग लगा देती हूँ कि ये जो है वो ग्लोबल लॉग है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम करते हैं रन, तो देखा ये पहले आ गया ग्लोबल लॉग। ठीक है, ये ग्लोबल लॉग आ गया। उसके बाद हमारा फंक्शन रन हुआ माई प्रॉमिस वन रन हुआ। उसके बाद ये अवेट माई प्रॉमिस में क्या है, माई प्रॉमिस में सेट टाइम आउट है 2 सेकंड के लिए, एंड रिजॉल्व टास्क हमने किया है कि टास्क इज रिजॉल्व, तो ये 2 सेकंड के बाद टास्क इज रिजॉल्व आ गया। बढ़िया है, कुछ इस तरीके से वर्क करता है। लेट्स से ये फंक्शन कॉल होने के बाद अगर मैं एक और लॉग ले रही हूँ जिसमें मैं लिख रही हूँ कि ग्लोबल लॉग 2, कुछ इस तरीके से, एंड अगर मैं करती हूँ रन, तो या देखा ग्लोबल 1 ये ग्लोबल लॉग आ गया। ठीक है, फिर गया माई प्रॉमिस 1 में। अच्छा, माई प्रॉमिस 1 में क्या है, एसिंक फंक्शन है वो, एंड वेट कर रहा है माई प्रॉमिस का जब तक उसका रिस्पॉन्स नहीं आ जाता। तो ये वेट कर रहा है, तो वो तो वेट में है, तो वो बाहर निकल गया कि अच्छा कोई और टास्क बाकी है क्या, खत्म करने के बाद वापस आता हूँ। तो वो बाहर आया कि हाँ ये जो ग्लोबल लॉक 2 है वो भी एक टास्क है, तो इसको इसने खत्म किया तो लॉक करवा दिया ग्लोबल लॉक 2। फिर वापस गया कि अभी इसका खत्म हो गया क्या, हाँ हो गया, तो लास्ट में उसने दे दिया टास्क इज रिजॉल्व। तो ये जो अवेट कीवर्ड है ना, वो एक एसिंक फंक्शन के अंदर यूज होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि टास्क के रिस्पॉन्स का वेट करना। जब तक आप अवेट का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाता है। कब तक, जब तक कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता। वो हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा। तो ये जो हमने यूज किया एसिंक एंड अवेट, वो लेटेस्ट अप्रोच है जो ज्यादातर यूज किए जाने वाला अप्रोच है, एंड वो एग्जैक्टली सेम वर्क करता है कि थोड़ी देर रुक जाता है वेट करने के लिए, एंड अंदर काम हो जाए उसके बाद ही वो आगे बढ़ता है। तो ये एसिंक अवेट का यूज जब हम एपीआई में से डेटा फैच करेंगे तब यूज करेंगे, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने सिंपल एग्जांपल लेके समझा कि एसिंक एंड अवेट वर्क कैसे करता है। आप भी इसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।